तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल करण स्टडी वन में। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को बताएंगे जो क्लास 9th और 10th मैथ के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं और आप हमसे कुछ सीखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए अब हम आपके समय को बिना वेस्ट किए हुए शुरुआत करते हैं। तो हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि चर राशियां क्या हैं। चर राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं हम वेरिएबल्स। तो चर राशियां वे राशियां होती हैं जिनका मान बदलता रहता है। चर राशियां कहलाती हैं जैसे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एक्स, वाई, जेड। ये सभी आपकी चर राशियां होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे अगर कोई समीकरण लिखा है x प्लस वाई बराबर 7, अगर इसमें हम x बराबर 1 रख दें, अगर हम इसमें x बराबर 1 रखें तो y बराबर हमें 6 मिल जाता है। अगर इसमें हम y बराबर 1 रख दें तो हमें x बराबर 6 मिल जाता है। अगर हम x बराबर 2 रख दें तो y बराबर हमें 5 मिलेगा। मतलब जैसे जैसे हम x का मान बदलते हैं वैसे वैसे y का मान भी बदलता है। अगर x का मान बदल दें तो y का मान बदल जाएगा, अगर y का मान बदल दें तो x का मान बदल जाएगा। तो आई होप आप चर राशियों की परिभाषा उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। अब आपको हम बताएंगे कि अचर राशियां क्या होती हैं। अचर राशियों को इंग्लिश में बोलते हैं हम कांस्टेंट्स। तो वे राशियां जिनका मान गणितीय संक्रियाओं में स्थिर रहता है या कभी नहीं बदलता है, अचर राशियां कहलाती हैं। उदाहरण 0, 1, 2, 3, 4, 5, ये जो भी आपकी संख्या होती हैं अचर राशियां कहलाती हैं। और जो पाई भी है ये एक अचर राशि है, ये एक स्थिरांक है क्योंकि इसका मान एक निश्चित होता है। अब जैसे 2 सदैव 2 के बराबर होगा, 3 सदैव 3 के बराबर होगा, 5 सदैव 5 के बराबर होगा, 2 कभी भी 3 के बराबर नहीं होगा, 4 कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। तो 3 सदैव 3 के बराबर होगा, 5 सदैव 5 के बराबर होगा और 2 कभी भी 5 के बराबर नहीं होगा। तो आई होप आप अचर राशियों की परिभाषा उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। अब आपको हम बताएंगे कि पद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टर्म। तो चर और अचर के गुणनफल से पद बनते हैं। जैसे मान लो चर हो गया आपका x और अचर हो गया 5, तो मिलेगा आपको 5x। तो ये आपका एक पद है। इसके बाद दूसरा उदाहरण 2y, 3x स्क्वायर, 5y स्क्वायर, ये सभी आपके जो हैं पद हैं। इसके बाद है बीजी व्यंजक, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो चरों और अचरों के गुणनफल से पद बनते हैं। अगर हम चर और अचर की गुणा कर दें तो हमें जो है पद मिल जाएगा। तो बीजी व्यंजक बनाने के लिए पदों को जोड़ा जाता है या घटाया जाता है। जैसे मान लो कोई पद है 2x माइनस 5y, तो ये आपका बीजी व्यंजक बन गया है। अगर हम दो पदों को जोड़ दें या घटा दें तो वो बीजी व्यंजक बन जाता है, लेकिन शर्त यह है कि वे समान नहीं होने चाहिए। इसके बाद 6y माइनस 5z, ये भी आपका बीजी व्यंजक है। तो आप बीजी व्यंजक को भी समझ गए होंगे। इसके बाद आपको हम बताएंगे कि एक पदी व्यंजक क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मोनोमियल। तो बीजी व्यंजक में ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद होता है एक पदी व्यंजक कहलाता है। जैसे 2x, यहां पर केवल एक पद है तो एक पदी हो गया। 3y, ये भी आपका एक पदी है। माइनस 5y स्क्वायर, 6x स्क्वायर, ये सभी आपके एक पदी हैं क्योंकि केवल इसमें सिंगल पद लिखा है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि द्विपदी व्यंजक क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बाइनोमियल एक्सप्रेशन। तो एक ऐसा बीजी व्यंजक जिसमें दो अलग अलग पद होते हैं बीजी व्यंजक कहलाते हैं। जैसे 2x स्क्वायर प्लस 5x, यहां पर जो है दो पद हैं। 3x प्लस 2, यहां पर भी दो पद हैं, तो ये द्विपदी व्यंजक का उदाहरण है। 5y स्क्वायर माइनस 6,
यहां पर भी दो पद हैं, तो ये द्विपदी व्यंजक का उदाहरण है। तो आई होप आप इन सभी परिभाषाओं को समझ गए होंगे। तो इसके बाद हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को बताएंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बहुपद क्या है। तो बहुपद को इंग्लिश में बोलते हैं हम पॉलिनोमियल्स। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशियां केवल धनात्मक अथवा शून्य घात के रूप में हो, बहुपद कहलाता है। अगर चर की घात अगर कोई ऋणात्मक संख्या आ रही है तो वहां पर वो बहुपद नहीं होगा। अब उदाहरण के लिए जैसे लिखा हो 5x² + 6, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है और 2 जो है ये धनात्मक संख्या है, तो ये आपका बहुपद हो जाएगा। अगर लिखा हो 5y², केवल लिखा हो 5y², तो यहां पर जो है चर की अधिकतम घात 2 है, 2 एक धनात्मक संख्या है, तो ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। अगर लिखा हो 6x² - 5x, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, जो कि एक धनात्मक संख्या है, ये भी आपका बहुपद हो जाएगा। अगर लिखा हो 5x³ - 2x² + 5, तो इसमें चर की जो घातें लिखी है सभी धनात्मक है, 3 भी धनात्मक है और 2 भी धनात्मक है, तो ये जो है आपका बहुपद हो जाएगा। अगर लिखा हो x की -2, x की घात -2 और -5x, तो इसमें जो चर की घात है ये -2 दिया है, तो ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए जो चर की घात है सदैव धनात्मक ही होना चाहिए। अगर चर की घात ऋणात्मक कोई संख्या लिखी है तो वहां पर बहुपद नहीं होगा। तो आई होप आप इन उदाहरणों की सहायता से बहुपद को समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि बहुपद की घात, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो किसी दिए गए बहुपद में सबसे बड़ी घात वाले पद के घातांक को बहुपद की घात कहते हैं। अब एग्जांपल के लिए जैसे 3x² - 5x + 6, तो इसमें सबसे अधिक घात वाला जो पद है यह है 3x² और इसमें चर की जो अधिकतम घात है 2 है, तो इसमें बहुपद की घात जो हो जाएगी ये आपकी 2 हो जाएगी। तो लिख लेंगे हम बहुपद की घात बराबर 2। दूसरा एग्जांपल जैसे लिखा हो -7x² + 3x, तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो यहां पर हो जाएगा बहुपद की घात बराबर 2। तो आई होप आप बहुपद की घात निकालना सीख गए होंगे। अगर चर की अधिकतम घात 3 हो तो वहां पर बहुपद की घात 3 हो जाएगा। अगर चर की अधिकतम घात 4 हो तो वही बहुपद की घात हो जाएगा। इसके बाद है बहुपद के प्रकार, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहला है रैखिक बहुपद, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में लाइनियर पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 1 हो, रैखिक बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप ax + b होता है, जहां a और b अचर हैं और x एक चर राशि है और a ≠ 0। अगर a 0 के बराबर हो गया तो वहां पर रैखिक बहुपद नहीं होगा। जैसे उदाहरण के लिए जैसे लिखा हो 2x + 3, इसमें जो है चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये रैखिक बहुपद है। अगर लिखा हो 2y + 3, इसमें भी चर की अधिकतम घात 1 है, तो ये आपका रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर लिखा हो केवल -5y, तो ये भी आपका जो है रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 1 है। अगर लिखा हो 3z, तो ये भी आपका जो है रैखिक बहुपद हो जाएगा। अगर लिखा हो x की घात
-1 +2। तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो है चर की घात ऋणात्मक है, और बहुपद होने के लिए जो चर की घात है ऋणात्मक संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा। तो आई होप आप रैखिक बहुपद को उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि द्विघात बहुपद क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 2 हो, द्विघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप ax² + bx + c होता है, जहां a, b व c अचर होते हैं और a ≠ 0। उदाहरण के लिए जैसे 5x² + 6x + 2, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, अतः ये द्विघात बहुपद है। अगर लिखा हो केवल 6y² - 6y², तो इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात बहुपद हो जाएगा। अगर लिखा हो -5x² और +2x - 3, तो ये भी आपका जो है द्विघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 है। अगर लिखा हो √7y² - 3, इसमें चर की अधिकतम घात 2 है, तो ये भी आपका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो आई होप आप इन सभी परिभाषाओं को उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आपको कुछ और महत्वपूर्ण परिभाषाओं को बताते हैं। तो अब हम आपको बताएंगे कि त्रिघात बहुपद, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की अधिकतम घात 3 हो, त्रिघात बहुपद कहलाता है। इसका मानक रूप ax³ + bx² + cx + d होता है, जहां a ≠ 0। उदाहरण के लिए जैसे अगर आपके सामने लिखा हो 3x³, तो ये भी आपका एक त्रिघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 3 है। ये पहला उदाहरण हो गया। दूसरा उदाहरण 5x³ - 6x² + 2x + 3, इसमें चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये भी आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा। इसके बाद दूसरा एग्जांपल, अगर केवल लिखा हो -5y³, तो ये भी आपका त्रिघात बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 3 है। अगर दूसरा उदाहरण लिखा है कोई 2x² + 5x, तो ये आपका त्रिघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात 2 ही है। त्रिघात बहुपद होने के लिए चर की अधिकतम घात 3 होना अनिवार्य है। अगर कोई दूसरा उदाहरण लिखा हो 5x³ - 3 + 2, तो ये भी आपका त्रिघात बहुपद नहीं होगा, और ये भी आपका त्रिघात बहुपद नहीं होगा, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात -3 लिखा है, और बहुपद होने के लिए चर की जो घात है कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और यहां पर लिखा है -3, जो कि एक ऋणात्मक संख्या है, तो ये आपका त्रिघात बहुपद नहीं होगा। तो आई होप आप त्रिघात बहुपद को उदाहरण की सहायता से समझ गए होंगे। अब हम आपको बताएंगे कि बहुपद के शून्यक, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जीरोफ ऑफ ए पॉलिनोमियल, यदि व्यंजक fx x में बहुपद है, तब एक वास्तविक संख्या के बहुपद fx का शून्य कहलाती है, यदि और केवल यदि f के बराबर 0। एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो कोई आपका बहुपद दिया है 2x + 3, अगर हम fx बराबर 0 कर दें, तो आपको मिलेगा 2x + 3 बराबर 0, 2x बराबर -3, x बराबर -3/2, x बराबर -3/2 बहुपद 2x + 3 का शून्यक है। तो शून्यक निकालने के लिए जो भी बहुपद दिया होता है उसको बराबर 0 कर देते हैं,
और जो चर राशि होती है उसी का हम मान निकाल देते हैं, वही हमारा शून्य कहलाता है। दूसरा एग्जांपल, px बराबर 7x माइनस 3। अब हमको इसका शून्य निकालना है, तो px को हम 0 के बराबर कर देंगे। तो लिख लेंगे हम px बराबर 0, और px का मान दिया है 7x माइनस 3, तो कर देंगे हम यहां पर 7x माइनस 3 बराबर 0, तो हो जाएगा 7x बराबर 3 और x बराबर 3/7। तो x बराबर 3/7 बहुपद 7x माइनस 3 का शून्यक है। तो आई होप आप शून्यकों को निकालना सीख गए होंगे। तो अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आए तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।